ये दोनों अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ पर मछली पकड़ रहे होते हैं। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि नीचे कुछ ऐसा सो रहा है जो किसी भी पल जाग सकता है। अचानक बर्फ जोर जोर से चटकने लगती है, उनके पैरों के नीचे दरारें फैलने लगती हैं और अगले ही पल जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला बाहर निकल आता है। दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि साफ लग रहा था कि उसके अंदर कोई कैद है। सच जानने के लिए एना कुल्हाड़ी से उस बर्फ के गोले पर वार कर देती है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और एना उछलकर पीछे जा गिरती है। उसी पल गोले के अंदर से रोशनी की एक तेज किरण निकलती है। सामने जो होता है उसे देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। कुछ सेकंड पहले जो 10 मीटर ऊंचा बर्फ का टीला था वो अचानक गायब हो चुका था। दोनों हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं। एना धीरे धीरे फिसलते हुए नीचे जाती है। पास जाकर देखती है तो जमीन पर एक लड़का बेहोश सा पड़ा होता है, बहुत कमजोर हालत में। एना फैसला करती है कि उसे वापस जनजाति में ले जाना चाहिए, लेकिन जैक की जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो आसपास देखने निकलता है और लगभग एक सोए हुए राक्षस के नीचे कुचल ही जाता है। जब वे जनजाति में लौटते हैं तो एना गलती से लड़के की पीठ पर बने अजीब से निशान देख लेती है, जैसे कोई रहस्यमय रून हो। लड़के की बात सुनकर एना को लगता है कि वो किसी भयानक तूफान से बचकर आया है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि असली खतरा अब उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैक फौरन सारे बच्चों को तंबुओं में छिपा देता है। तभी कुछ सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। साफ दिखता है कि वो किसी को ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते पूरा कबीला घिर जाता है। जब पता चलता है कि उनका लीडर कबीले के सारे बुजुर्गों को अपने साथ ले जाना चाहता है तो एना जादू इस्तेमाल करने ही वाली होती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है क्योंकि मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा होता है। थोड़ी देर में एक सैनिक उस छोटे लड़के को ढूंढ लेता है। अजीब बात यह होती है कि लड़का जरा भी डरा हुआ नहीं होता। लीडर उसके सिर से टोपी उतार देता है। जैसे ही उसकी नजर लड़के के सिर पर बने निशानों पर पड़ती है वो बिना एक पल सोचे पूरे कबीले की जान दांव पर लगाकर लड़के को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेता है। एना और जैक सोच ही रहे होते हैं कि उसे कैसे बचाया जाए। तभी बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है और जो वो देखते हैं वो और भी डरावना होता है। लड़के के साथ आया राक्षस उड़ सकता था। लड़के की असली पहचान जानने के लिए लीडर एक जादूगर को बुलवाता है और उससे एक खास प्रयोग करवाता है। जब सब देखते हैं कि लड़का सिर्फ पानी के तत्व को ही कंट्रोल नहीं करता बल्कि बिना छुए चीजों को हिला भी सकता है, तब सब समझ जाते हैं कि वो एक एलिमेंटल एयर कंट्रोलर है जिसके पास जबरदस्त ताकत है। जब लड़के को बताया जाता है कि वे उसे अपने कब्जे में रखना चाहते हैं तो वो अब अपनी ताकत छिपाना बंद कर देता है। गुस्से में वो दोनों को एक गुप्त कमरे में बंद कर देता है। रास्ते में सैनिकों को देखकर उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। ये परिवार इतना ज्यादा कंजूस था कि पूरे दिन में सिर्फ एक ही कटोरी इंस्टेंट नूडल्स खाता था। माँ एक कौर लेती है और आधे नूडल्स छोड़ देती है। बेटा 2 कौर खाता है। जब बेटी की बारी आती है तो कटोरी में सिर्फ सूप बचता है तो बेटी पूरा सूप पी जाती है। आखिर में पिता को सिर्फ कटोरी में चिपके नूडल्स के टुकड़े छाटने पड़ते हैं। पैसे बचाने के लिए ये परिवार रोज पब्लिक टॉयलेट में नहाता है और वहाँ से फ्री टॉयलेट पेपर भी घर ले आता है। इतना कंजूस होने की वजह यह है कि उस आदमी पर $10 लाख का कर्ज है। इसी वजह से उन्होंने पैसे बचाने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उनके पास सिर्फ $400 थे। 3 दिन बाद जो परिवार सबसे कम पैसे खर्च करेगा वही $10 लाख जीतेगा। यहाँ हर चीज के पैसे लगते हैं। शुरुआत में सभी लोग समय काटने के लिए सोते रहते हैं। रात को माँ से रहा नहीं गया, उसने चुपचाप $5 खर्च करके नहा लिया। उसी समय विरोधी परिवार अपनी बेल्ट और कस लेता है। वे भूखे पेट ही सोते रहते हैं। अगले दिन आदमी अपने बेटे को सुपरमार्केट ले जाता है। वह सैंपल एरिया में जाकर स्टेक चखने का नाटक करता है। तभी माँ दौड़कर आती है, आदमी के हाथ से स्टेक छीन लेती है और भूखेपन से खाने लगती है। जब उनका पेट भर जाता है तो वे सब कोई न कोई बहाना बनाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में बेटी भी वही तरीका अपनाती है, लेकिन इस बार स्टोर का स्टाफ उसे पकड़ लेता है। हालांकि उन्होंने पूरे दिन एक भी पैसा खर्च नहीं किया, फिर भी वे हार रहे होते हैं क्योंकि विरोधी परिवार अभी तक बिस्तर से ही नहीं उठा था। तीसरे दिन उन्हें एक रेस्टोरेंट में ऑफर दिखता है। हर चिकन राइस सिर्फ $1 का होता है। वे 4 प्लेट ऑर्डर करते हैं, लेकिन एक टेबल पर सिर्फ एक ही चिकन दिया जा सकता है, इसलिए वे अलग अलग बैठते हैं। जब वे प्लेट खोलते हैं तो उसमें ज्यादातर मिर्च होती है और चिकन बहुत थोड़ा होता है, लेकिन भूख ज्यादा होने की वजह से उन्हें खाना पड़ता है। कुछ देर बाद उनसे सहा नहीं जाता। जैसे ही वे उठने लगते हैं उन्हें बताया जाता है कि खाना बर्बाद करने पर भारी जुर्माना लगेगा और एक बोतल कोला की कीमत $50 है। मजबूरी में उन्हें सारी मिर्च खत्म करनी पड़ती है। फिर बताया जाता है कि सूप भी खत्म करना होगा। अब उनके पास